हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस पर निबंध, जो कि आपके कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे उसकी हम बात करते हैं, और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो सबसे पहले आप रूपरेखा में हेडिंगें डाल देंगे जो भी आप लिखेंगे। प्रस्तावना: कोरोना वायरस क्या है, कोरोना का संक्रमण, लक्षण और बचाव, विश्व की चुनौतियाँ, वैक्सीन और दवा का आविष्कार, भारत की स्थिति और संभावनाएं। उसके बाद उपसंहार हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद में आप ये जरूर लिखिएगा विषय कि आप किस पर निबंध लिख रहे हैं। तो विषय क्या है? कोरोना को हराना है, देश से भगाना है। विषय में आप लिख देंगे कोरोना को हराना है, देश से भगाना है। फिर उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डालकर उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखेंगे दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी ने कहर बरपाना शुरू किया। वहां से यह बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग सारी दुनिया एक साथ घरों में कैद हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें दो हैं, इनको लिख दीजिएगा आप। लाख डराले लाख शताले आगे बढ़ते जाएंगे, नई ऊर्जा संकल्पों से कोविड तुझे हराएंगे। लाख डराले लाख शताले आगे बढ़ते जाएंगे, नई ऊर्जा संकल्पों से कोविड तुझे हराएंगे। उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे, कोरोना वायरस क्या है और इसका संक्रमण। यहाँ पे दो हेडिंगें हमने एक ही में कर दी हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे आप? कोरोना वायरस संसार की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं पर कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता है। मनुष्य में यह संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक तथा मुंह से निकले नाक, थूक और वाष्प के अतिसूक्ष्म कणों के व्यक्ति के सांस तक पहुंचने से फैलता है। इसीलिए इस संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए मुंह और नाक पर मास्क लगाने तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद थर्ड हेडिंग डालेंगे आप, लक्षण और बचाव। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है। यह सबसे पहले आँख, नाक या मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है और 3-4 दिनों तक उसके गले में बना रहता है, जिससे गले में खिचखिच, खराश और दुखन उत्पन्न होती है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में संक्रमण जो जो बढ़ता जाता है, उसके फेफड़ों की क्षमता कम होती जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कोरोना का अभी तक कोई निश्चित और संपूर्ण इलाज नहीं खोजा जा सका है, अतः अभी सावधानी रखना ही इसका एकमात्र बचाव है। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, और इसमें से आप पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूने से बचें। सेकेंड पॉइंट है आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसमें आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं आप, जैसी आपकी मर्जी हो, टाइम देखते हुए। हाथ ना मिलाएं, दूर से नमस्ते आदि से अभिवादन करें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। सार्वजनिक स्थान पर ना थूकें। ठंडी चीज़ों को खाने से बचें। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे, विश्व की चुनौतियाँ, कि विश्व के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई इसके कारण, कोरोना के कारण। कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। मानवता की रक्षा के लिए इन सभी चुनौतियों पर विजय पाना आवश्यक है। कुछ मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं: अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती, बेरोजगारी की चुनौती, प्रवासी कामगारों के पुनर्वास और भरण पोषण की चुनौती, व्यापार, कारखानों और यातायात को पुनः शुरू करने की चुनौती, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बनाए रखने की चुनौती। ये विश्व के सामने कई चुनौतियां आई। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, वैक्सीन और दवा का आविष्कार। कोरोना की रोकथाम के लिए विश्व भर में अनेक वैक्सीन विकसित की गईं, जिसमें भारत की कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 15 जुलाई तक लगभग 38 करोड़ तथा
इस समय आप जिस समय परीक्षा दे रहे होंगे उस समय लगभग आप यहाँ पे कर लीजिएगा, चलिए 85 रखिएगा। आप उस समय देख लीजिएगा कितने लोगों को लग चुका है। इस समय लगभग 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। उसके बाद आप 6 हेडिंग डालेंगे, भारत की स्थिति और संभावनाएं। भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम लिया है, जिसके फलस्वरूप इस पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया। मगर इस वायरस के नए परिवर्तित रूपों और लोगों की लापरवाही से सन 2021 में दूसरी लहर और 2022 में तीसरी लहर ने दुनिया भर में भयंकर कहर बरपाया। तीसरी लहर के मामलों ने लोगों को भयभीत कर दिया है, जिससे सभी लोग सावधानी बरतने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस वायरस से जल्दी छुटकारा पाया जाए। उसके बाद आप डालेंगे उपसंहार। अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा, अपितु विश्व गुरु का निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भी करेगा। तो इस प्रकार लिखेंगे आप कोविड का जो निबंध है, एकदम बहुत ही सरल भाषा में। आपको PDF जब मिल जाएगी तो आप उसको 2-3 बार अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। निबंध याद नहीं किए जाते, निबंध को पढ़ा जाता है। तो आपको PDF मिल जाएगी, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके मन में, आपके दिमाग में ये सभी बातें बैठ जाएंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप क्लास 10th 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की हिंदी पढ़ाई जाती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।